उत्तिष्ठ भारत। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टीम विकिपीडिया पर। आज का टॉपिक है पदार्थों का पृथक्करण यानी सेपरेशन ऑफ मैटर्स। पहला क्वेश्चन है पदार्थों का पृथक्करण सेपरेशन के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। विनोइंग निष्पावन, डिकेंटेशन निस्तारण, फिल्ट्रेशन निस्यंदन। उपयुक्त में से कौन सा या कौन से पृथक्करण की विधियां हैं? तो इनमें से हम लोग देखेंगे आंसर, तो ये जो भी हैं सभी ही फिल्ट्रेशन की ही विधियां हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा हम लोगों का 1 2 3 किसमें है? डी ऑप्शन में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आंसर की बात करेंगे हम लोग तो निष्पावन, निस्तारण और निस्यंदन तीनों ही मिश्रणों से अवयवों के पृथक की विधियां हैं। इसके अतिरिक्त हैंड पिकिंग, हस्तचयन, सीविंग, चालन, सेडिमेंटेशन अवसादन, थ्रेसिंग और वाष्पन भी मिश्रणों से उसके अवयव को पृथक्करण करने की विधियां हैं। अब यहाँ बात कर लेंगे कि फिल्ट्रेशन और सीविंग दोनों ही थोड़े से एक टेक्निकल टर्म में बोलें तो एक सॉलिड के लिए इस्तेमाल होता है और एक लिक्विड के लिए इस्तेमाल होता है। सीविंग जो होती है, जैसे आटा चालना, सॉलिड मटेरियल है तो उसके लिए सीविंग का इस्तेमाल होगा, चालन का। वहीं कोई लिक्विड वाला मटेरियल सेपरेट करना होगा तो उसके लिए हम लोग फिल्ट्रेशन का इस्तेमाल करते हैं। लाइक जैसे चाय पत्ती छानना, चाय से बने हुए चाय से, चाय पीने के पहले, तो फिल्ट्रेशन की प्रोसेस हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, पृथक्करण की विधियों के प्रयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? किसी मिश्रण के कणों के आमाप में अंतर का उपयोग चालन तथा निस्पंदन प्रक्रियाओं द्वारा पृथक्करण में किया जाता है। तो ये सही बात है कि साइज के अकॉर्डिंग ही उनका प्रयोग होता है निस्पंदन करने में। अब इसको ऐसे समझेंगे कि अगर आटे में जो चोकर होता है उसका साइज एक समान होता है तो हम लोग उसको अलग नहीं कर पाते। रेत और जल के मिश्रण में रेत के भारी कण तली में बैठ जाते हैं और अवसादन की विधि द्वारा जल को उड़ेलकर पृथक किया जाता है। तो ये नहीं होता है, अवसादन उसमें नहीं होता है ना। तो इसमें क्या होता है हम लोगों का डिकेंटेशन कह सकते हैं। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? ये गलत है ना, ये सही नहीं है यानी यही आंसर सही हो जाएगा। आगे मूव करेंगे ऑप्शन पे। तो यहाँ आप तो देख रहे हैं ये कक्षा 6 के लिए सीरीज चल रहा है अभी, उसके बाद कक्षा 7 आएगा। सभी चैप्टर को डिस्कस किया जाएगा। द्रव तथा उसमें अविलेय पदार्थ के अवयवों को निस्पंदन की विधि द्वारा पृथक किया जाता है। तो ये ठीक है। वाष्पन की विधि का प्रयोग द्रव में घुले ठोस को पृथक करने में किया जा सकता है। तो ये भी सही है, यानी आंसर बी जो होगा वो फॉल्स होता है ना। इस चीज़ को एक्सप्लेनेशन के तौर पे हम लोग देखेंगे। चालन प्रक्रिया में चलनी यानी छन्नी का प्रयोग किया जाता है। इसमें मिश्रित अवयवों के बड़े कणों को चाल कर अलग किया जाता है। वहीं अधिक महीन अशुद्धियों को छानने के लिए कपड़े अथवा फिल्टर पत्र का उपयोग किया जाता है। इस प्रक्रिया को निस्यंदन कहते हैं। दोनों प्रक्रियाओं में मिश्रण के कणों के आमाप में अंतर का उपयोग किया जाता है। मिश्रण में जल मिलाने पर भारी जो अवयव होते हैं वो तली में बैठ जाते हैं और इस प्रक्रिया को अवसादन कहते हैं। अवसादित मिश्रण को बिना हिलाए जल को मिट्टी सहित उड़ेलकर अलग करने का जो प्रक्रिया होता है उसे निस्तारण या फिल्ट्रेशन कहते हैं। तो ये बात क्या है? गलत था हम लोगों का। वहीं द्रव में घुले ठोस को अलग करने के लिए वाष्पन विधि का प्रयोग करते हैं। किसी द्रव को वाष्प में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को वाष्पन कहते हैं। इसको
हीट मिलेगा और वो वेपोरेट्स हो जाएगा, इवेपोरेट्स होकर के वेपर अलग हो जाएगा और बाकी चीज़ें वहीं बैठी रह जाएंगी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जिस बिलियन में, तो सब मैं ड्राइंग कर लूँ इसको, जिस बिलियन में यानी सॉल्यूशन में कोई पदार्थ एक सीमा के बाद और अधिक ना घोला जा सके, ऐसा विलियम क्या कहलाता है? तो इसे बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन, यानी संतृप्त विलियन कहते हैं। आंसर ये हो जाएगा हम लोग का, फर्स्ट आंसर हो जाएगा। व्याख्या में देखिएगा आप लोग, तो है जिस विलियन में किसी पदार्थ की मात्रा एक सीमा से अधिक नहीं घोली जा सके वह उस पदार्थ का संतृप्त विलियन होता है। वहीं चौथे नंबर क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, देखेंगे किसी पदार्थ के विलियन को गर्म करने से उसकी विलेयता पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो पदार्थ की जो विलियन है उसको गर्म करना है और तब हम लोग को चेक करना है कि सॉल्युबिलिटी इसका कैसे चेंज होता है। तो सॉल्युबिलिटी क्या होती है इसकी? बढ़ती है। क्यों बढ़ती है? तो उसके पार्टिकल नाउ एक दूसरे से ज़्यादा दूर चले जाते हैं, मूव कर जाते हैं। तो मूव कर जाएंगे तो उनका फोर्स जो होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या उनके आणविक बल जो होंगे वो कमज़ोर हो जाएंगे और इसी से आसानी से वो टूट जाएगा। यहाँ देख रहे हैं हम लोग विलियन का तापमान बढ़ने पर उसकी विलेयता पर असर ये होता है कि वो बढ़ जाती है। चलिए अब आज की क्लास को यहीं स्टॉप करते हैं।